लेकिन आज कोर्ट के अंदर एक और मामला पहुंचा था, और वो मामला था हुकूमत का, कि जो मुख्तलिफ जगहों पर होटल्स हैं उनका किराया हुकूमत को देना होता है। जो अकोमोडेशंस अलग अलग जगहों पर हैं, और कई लोग जो एक तरह से प्रोटेक्टेड लोग हैं, और अगर ये इन होटल्स में रहते हैं तो किराए की जिम्मेदारी हुकूमत पर होती है। वो ना देने पर जो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए बनता है, और किराए की अदम अदायगी पर अब हुकूमत की जानिब से ये जो गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया गया, इस पर अदालत की जानिब से सख्ती दिखाई जा रही है, और किराया फौरी तौर पर अदा करके इन पेचीदगियों को दूर किया जाए, जो कानूनी तौर पर भी है उनको दूर करने के लिए कहा गया है। हिलाल हंजूरी के पास चलेंगे, हमारे साथ कश्मीर से इस वक्त ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। ये किराया किस तरह का था? कुल 2.25 करोड़ रुपए बताया जा रहा, और क्या वजूहत बताई जा रही कि हुकूमत अभी तक ये अदा करने में नाकाम रही, जिसके बाद कोर्ट को बड़ा सख्त नोटिस लेना पड़ा इस मामले में? जी बिल्कुल। दरअसल ये साल 2022 के अंदर जितने भी डीडीसी थे जिन्हें थर्ड परसेप्शन था, और श्रीनगर के अंदर जिन्हें अकोमोडेट किया गया था, वो सरकार की जानब से जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स उन्हें दिए गए थे या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दी गई थी, तो उसके लिए सरकार को उस वक्त कुछ होटल्स जो है उन्हें हायर करना पड़ा। और जिस हवाले से एक होटल के अंदर जो ये बिल है, ये 2,25,85,680 रुपए बनता है, और इसे सरकार ने बाज़ाब्ता एडमिट भी किया है। तमाम तर जो इसके लवाजमात थे वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार की जानिब से या डिविजनल इंतजामिया की जानिब से ये बिलें अदा नहीं की जाती थी। और इस मामले को अगरचे ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से पिछली बार भी हल किया गया था, और सरकार को ये वाज़ेह हिदायत चले गए थे कि आप मज़कूरा होटल मालिकान के हक में ये अदायगी फौरन से पेशतर करें। ताहाल इस हवाले से कोई ट्रांजैक्शन उन अकाउंट्स के अंदर नहीं हुई है जो होटलर्स के हैं, जिसके नतीजे में उन्होंने कंटेम्प्ट किया, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पेश नजर 23 के अंदर जो इसमें 9 पेशियां चली हैं, और उसमें बार बार कोर्ट की जानिब से जो सरकार है, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर को ये हिदायत है कि आप इनकी जो वाजिबुल पैसा है वो आप अदा करें, लेकिन अभी तक जब नहीं किया गया तो कल जो पेशगी तो उसमें कमिश्नर को भी और डिविजनल कमिश्नर को भी आज खुद तलब किया था, और हम दोनों को ये लगी कि आप ऑर्डर्स की वायलेशन कर रहे हैं, और ये एक जुर्म है जो कोर्ट के ऑर्डर्स का अमल न करे, और ये जुर्म है क्योंकि ये जो सारा अमाउंट है ये एडिशनल इंतजामिया ने एडमिट किया है कि हाँ ये हमारे पास पेंडिंग है। तो इस हवाले से आपको 7 तारीख 7 दिसंबर की तारीख दी है, और 7 दिसंबर तक जो कंप्लेंट रिपोर्ट है वो हिलाल आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, बहुत शुक्रिया। एक वक्त तय किया गया है, और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है तब तक ये सारी डिटेल्स जो हैं वो जमा करानी होंगी, और बताना होगा कि हुकूमत की जानिब से किराया अदा करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। सूबाई सतह पर भी और ज़िले सतह पर भी जो अभी तक कोशिशें हुई हैं उसके कोई मुस्बत नताइज नहीं आए, जिसके बाद अदालत ने इस मामले का बड़ा सख्त नोटिस लिया है। सैयद जमुल, और अभी थोड़ी देर पहले जो डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब भी सवाल उठा रहे थे कि आप अवामी नुमाइंदों की या नुमाइंदगी की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ये वही नुमाइंदे हैं जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी शुरुआती दौर में 2019-20 के बाद करते नजर आए थे, और खुसूसी मुराद को लेकर हुकूमत पर सवाल उठाए थे, लेकिन उन्हीं की प्रोटेक्शन का जब जिम्मा लिया गया तो ये मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है कि किराया अभी तक आप होटल्स का नहीं अदा कर सकें, वो भी डिविजनल इंतजामिया पर बड़े सख्त किस्म के का जो है वो रवैया हुकूमत की अदालत की जानिब से दिखाया गया है इस मामले पर खासकर।